Hello, children. Welcome back to Extra Class with Arun Mandal. Children, today we are discussing the lesson 18 phrases and clauses from a book Collins English Grammar and Compositions, and this is the lesson of class 8. And this is the part third video of this chapter. Already, first and second part of the video was already uploaded in this channel. You can check it from the playlist or link is given in the description. You can check it from there. Okay, and how you like the video, please mention in comment box. If you are having any kind of any suggestions or like that, please mention in comment box. Or if you want very soon another video, please mention in comment box. And one more things, this is very kind request to all of you, please hit the like button and subscribe my channel. Really it is motivating me always. You people are making the comment and subscribe the channel. Number of subscriber are increasing day by day. बहुत जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ रही है और कमेंट भी बहुत सारे आजकल आते हैं, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है, फीलिंग होती है कि कहीं ना कहीं वीडियो जो बन रही है आपके लिए हेल्पफुल है और मुझे किस तरह से आगे और भी वीडियो बनाना चाहिए. राइट, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग. राइट, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, बस आपके कमेंट और आपका जो प्यार मिल रहा है मुझे बहुत मतलब हैप्पी फीलिंग करवाती है कि कहीं ना कहीं ये जो वीडियो बन रही है एक अच्छे काम के लिए बन रही है और एक अच्छा भी लग रहा है. ओके, सो इसको हम लोग शुरू करते हैं. जी पार्ट में करना क्या है देखते हैं. ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था अब पार्ट तक. अब जी पार्ट शुरू करते हैं, थर्ड वीडियो. सो स्टार्ट. फर्स्ट वन, कंप्लीट द नाउन क्लोजेस इन द सेंटेंसेस. ये जो नाउन क्लोजेस है अभी हम लोगों ने अंडरलाइन किया नाउन क्लोजेस ऊपर. अब इसमें सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट करना है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट. और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इट कैन बी वैलिड आंसर. राइट, आपका आंसर अलग भी हो सकता है बिकॉज दिस इज सब्जेक्टिव. राइट, सो मैं कुछ आंसर बता रहा हूँ. जैसे कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट we find out the reason for his delay. We find out the reason for his delay. For his delay. वह लेट क्यों आया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. राइट, एंड और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको हैंड राइटिंग अच्छी ना लगे सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस. एक्चुअली आई एम यूजिंग स्क्रीन रिकॉर्डर हेयर. और यहाँ पर क्या होता है, स्क्रीन रिकॉर्डर में आपको कोई पेन पेंसिल या इस तरह का कुछ होता नहीं है, आपको बस अपने फिंगर के यूज़ करते हुए इसको लिखना होता है. सो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ पाती है इसमें. बट आई एम रिपीटिंग द आंसर ऑल्सो. ओके, सो सेकंड नंबर की बात करें. आई नो दैट क्या आंसर हो सकता है. आई नो वॉट ही इज़ प्लानिंग फॉर द पार्टी. मुझे पता है वो पार्टी की प्लानिंग कर रहा है. ही ओके, ही इज़ प्लानिंग फॉर द पार्टी. ही इज़ प्लानिंग फॉर द पार्टी. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट नंबर थर्ड, he admitted that he admitted that he had taken the keys home. उसने अपने आप को बताया, उसने एक्सेप्ट किया कि वह चाबी घर ले गया. he had taken the keys, okay, the keys home. Next, number 4, I could not understand how they could lie to us. वे हमसे कैसे झूठ बोल सकते हैं. They could lie us. Okay. Number 5, nobody believed what he was saying. वो जो बोल रहा वो कोई बिलीव नहीं कर सकता. He was saying. ओके चिल्ड्रन, 6 and 7 आर फॉर योर प्रैक्टिस. आप उसको प्रैक्टिस करो, आप खुद से आंसर लिख सकते हो. प्रकाश आस्क्ड वेयर एंड आई कन्फेस्ड दैट. राइट, सो हम लोग आगे बात करते हैं एडजेक्टिव क्लोजेस. एडजेक्टिव क्लोजेस क्या होता है.
इसे एडजेक्टिव फ्रेजेस की बात किए हम लोगों ने डिस्कस किया था। एडजेक्टिव क्लोजेस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव इन सेंटेंसेस। एडजेक्टिव का फंक्शन होता है, मतलब एडजेक्टिव के बारे में बताता है सेंटेंस में, क्वालिफाई करता है नाउन के बदले। दे मॉडिफाई नाउन और pronoun इन मेन क्लोजेस, लाइक द गर्ल हु इज वेयरिंग अ फोर कोट लिविंग इज इन शिलोंग। माई फर्स्ट कजिन whom I love is living in the city tomorrow, right? नेक्स्ट एच पार्ट, देखते हैं एच पार्ट में क्या है। अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लोजेस इन द सेंटेंसेस एंड सर्कल द नाउन दे डिस्क्राइब। इसमें आपको अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव क्लोजेस, और जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है उसको आपको क्या करना है, सर्कल करना। ओके, एच पार्ट। दिस इज़ द टाइम विच ही हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू, आपको पहले नाउन निकालना। अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लोजेस एंड इन द सेंटेंसेस एंड सर्कल द नाउन दे डिस्क्राइब। ओके, सर्कल टाइम के बारे में बता रहा है एंड विच दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। ओके, जो अंडरलाइन है वो आपका एडजेक्टिव क्लोजेस से, सर्कल है नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट, द पुलिस हैव कॉच द, कॉच मतलब पास्ट टेंस ऑफ कैच। ओके, द मैन हु रॉब्ड आवर हाउस लास्ट नाइट, पुलिस ने उसको पकड़ लिया जो हमारे घर को लास्ट नाइट में चोरी किया था, राइट? द मैन, द पुलिस हैव कॉच्ड द मैन, मैन सर्कल एंड रेस्ट अदर अंडरलाइन। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, द पीपल whose complaints have been noted will be attended to soon। द पीपल आपको सर्कल करना, whose complaint have been noted। ओके, नेक्स्ट, सी इज द गर्ल who won a gold medal। सी इज द गर्ल who won the gold medal। Okay, number 5, I enjoyed the film we watched yesterday। I enjoyed the film watched which we watched yesterday। Next, number 5, I think, I hope you understood how to solve these exercises, right? 6 number में बात करते हैं। I liked the dress which my aunt bought me on my birthday। I like द ड्रेस, द से आपको पता चल रहा है कि आर्टिकल है, और आर्टिकल कहाँ लगता है, नाउन से पहले लगती है। सो नाउन क्या है, ड्रेस है, और नाउन के बाद जो भी वर्ड्स आती है आपको क्या करना, अंडरलाइन करना। सो इट इज़ क्लियर, राइट? 7 नंबर की बात करते हैं। दिस इज़ द स्पॉट वेयर आवर कार मैट विद द एक्सीडेंट। दिस इज़ द स्पॉट, ये वही जगह है, द स्पॉट नाउन, वेयर आवर कैट with the accident। कभी कभी क्या होता है, समटाइम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द नाउन। अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रही है कि नाउन कौन सा है, सो आपके इसके बहुत सारे तरीके, जैसे कि यहाँ पर दोनों सेंटेंस में देखा आपने, द है, द नाउन, आर्टिकल नाउन से पहले यूज़ होता है। सो आपने को लगा कि क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल मीन्स डिटरमाइनर। सो ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया था। सो स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट नाउन है, उसके बाद जो भी सेंटेंसेस है, क्लोजेस है, वो क्या है, आपका एडजेक्टिव क्लोजेस है, उसको क्वालिफाई कर, उसके बारे में बता रहा है। यू शुड एट फूड विच इज़ न्यूट्रियस। सो यू शुड ईट फूड, फूड क्या है, नाउन है, एंड विच इज़ न्यूट्रिशियस, अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है, या फिर सर्कल करो। माई ग्रैंड फादर स्पोक अबाउट द टाइम वैन पीपल लिव्ड सिंपल लाइफ्स, जब लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। अबाउट द टाइम, ओके, दिस इज, एंड व्हेन पीपल live simple lives। स्टूडेंट्स who are hard working do well in life। स्टूडेंट्स नाउन है, who are working hard, राइट? वर्किंग हार्ड, डू क्या है आपका वर्ब है, इसको आपको कुछ नहीं करना। who are working hard do well in life। okay, up to working only। नेक्स्ट, आई पार्ट। आई पार्ट में क्या है देखते हैं। कंप्लीट द एडजेक्टिव क्लोजेस इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस, आपको इसको कंप्लीट करना है। आंसर में भी वैलिड, राइट? वैलिड मीन्स आपका आंसर अलग भी हो सकता है। सो ट्राई करते हैं। दिस इज़ द कार विच वॉज फ्लोइंग अस यस्टरडे, जो हमारे पीछे चल रहा था, विच वॉज flowing us yesterday। okay,
Next, Harry was the prince who. Harry was the prince who was chosen to rule. Who was chosen to rule the kingdom among his brother. The kingdom among his brother. Okay. Next, number third, he bought the phone which had just been released in the market, जो मार्केट में अभी अभी नहीं आई है. which which had just been, okay, which had just been released in the market, in the market. Okay. Next, number 4, I have interviewed the people whose houses had been swept away in the floods. Houses had been swept away in the flood. Away in the flood. Okay. Next, number 5, the dog played with the man who had given him biscuit to eat. Who had been given, okay, biscuit to eat. To eat. So this is complete 5. This is the time when. And number 1 more, 7 number. These are for your practice. आप उसको practice करो, बताओ कैसे लिखना है. नेक्स्ट, एडवर्ब क्लोजेस के बारे में बात करते हैं. एडवर्ब क्लोजेस क्या होता है? एडवर्ब क्लोजेस मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब बाय इटसेल्फ इन द मेन क्लोजेस. द डॉक्टर अराइव्ड बिफोर द एम्बुलेंस लेफ्ट. These are modified only in main clauses, okay, not subordinate clauses. The match was postponed because it was too hot. Like, so type of adverb clauses of manner describe the action in the main clauses to perform, which are introduced by the subordinate conjunctions such as like, as or if. जो words है इससे introduce होती है, then it will be your adverb clauses of manner. कुछ एग्जाम्पल दिया गया है. ही डिड एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एंड सी रैन एज इफ हर लाइफ डिपेंड ऑन इट. इफ, और यहाँ पर एज जैसे मैंने आपको बताया इससे इंट्रोड्यूस होती है, देन इट विल बी योर एडवर्ब क्लोजेस ऑफ मैनर. नेक्स्ट, योर एडवर्ब क्लोजेस ऑफ टाइम डिस्क्राइब एक्शन in the main clauses take place. These are introduced by subordinate conjunctions such as when, while, before, after, since, as soon as, like that. When the baby saw the colorful ball, it reached out for it. She stood up to greet us as soon as she saw me coming. Okay, so this is complete explanation. Next exercises, okay, these are a few of the type of conjunctions have to describe. One more, adverb clauses of place. Okay, what is adverb clauses of place? Describe where the action in the main clauses take place. कहाँ पर हो रही है? Introduced by the subordinate conjunctions such as where and wherever. राइट, एग्जाम्पल दिया हुआ आप देख लेना. एडवर्ब क्लोजेस ऑफ रीजन, क्यों रीजन होना चाहिए. वाई, एक्शन इज मेन क्लोजेस अकर्ड. दिस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सब ऑर्डिनेट कंजक्शन बिकॉज, एज एंड सिंस. कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है, इसमें देख सकते हैं. ओके, एंड यू कैन कंप्लीट. नेक्स्ट,
adverb clauses of result. Adverb clauses of result, so the result of consequence of action in the main clauses and are introduced by subordinate conjunctions such as so, that, and such, and that, like that. Okay, result क्या होता है? सो द रिजल्ट और consequences ऑफ द एक्शन इन द मेन क्लोजेस, उसकी consequences क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, इससे पता चलता है. लाइक सब इससे क्या होता है, सचेस और सो इसमें यूज़ होता है. जैसे एग्जांपल की बात करें, द रेन फॉल सो हैविली दैट द रोड्स गॉट फ्लोडेड. सो यहाँ पर इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि जो भी रोड्स है सो बहुत पानी पानी से भर गया है, फ्लोड की तरह, एक बाढ़ की तरह आ गई है. इसका रीज़न क्या है? सो रीज़न क्या है? बहुत ज़्यादा बारिश हुई भारी मात्रा में, इसीलिए ऐसा हुआ. सो इसमें रीज़न आता है या रिज़ल्ट आती है एक रिज़ल्ट की वजह से. सो दिस इज़ in this video we will discuss up to this only, and the next lesson we will going to upload very soon. Till then, be happy, see you again in next class. Thank you.